मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिते। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें अपना अभोक्तृत्व शक्ति का वर्णन, उसकी स्वाध्याय गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। उसमें अपना हर्ष शोक के परिणाम हैं, वे सब कर्मकृत परिणाम कहे, और वे सब परिणाम ज्ञातृत्व मात्र परिणाम से अतिरिक्त हैं, और उनके भोगने के निवृत्त स्वरूप ऐसी अभोक्तृत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा स्वभाव से तो यह राग आदि हर्ष शोक के परिणाम का भोक्ता नहीं है, और वह पर पदार्थों को तो कोई आत्मा भोग सकता ही नहीं, लेकिन उनके लक्ष्य से होते राग आदि परिणाम, उनका भी स्वभाव में भोक्ता पने का अभाव है। ये चर्चा अपनी चल रही है। इसमें अपना प्रश्न नंबर 265, यहाँ से अपनी स्वाध्याय आगे चलती है। पुनश्च माने फिर से कि हर्ष शोक के जो परिणाम हैं वे ज्ञाता परिणामों से पृथक ही है। आचार्य भगवान ने आधी लाइन में ये बात कही, सकल कर्म कृत और ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त। तो ज्ञातृत्व भावों से वे पृथक ही हैं, अतिरिक्त हैं, भिन्न हैं। इसलिए ज्ञानी उनका भोक्ता नहीं है, किंतु सदा ज्ञाता ही है। उसे हर्ष शोक के अल्प परिणाम होते हैं, उनमें वह तन्मय नहीं होता। अज्ञानी की गलती क्या है कि वह पराश्रय के काल में जो हर्ष शोक का परिणाम होता है उसमें वह तन्मय पने वर्तता है, यानी अपने स्वरूप को के में तन्मय ना होकर वह रागादि विकारी परिणाम में तन्मय होकर वर्तता है, तो वह उनका भोक्ता कहलाता है। और ज्ञानी जीव, तो ये ऊपर कहा था ना, हर्ष शोक के जो परिणाम है वे ज्ञाता परिणामों से पृथक ही है। पहला फार्मूला तो ये है, पहली बात तो ये है। अब वे जो चूंकि ज्ञाता परिणाम से पृथक हैं, ऐसे हर्ष शोक के विकारी परिणाम, उनमें ज्ञानी तन्मय नहीं होता और अज्ञानी तन्मय रहता है। तो ज्ञानी के हर्ष शोक के अल्प परिणाम होते हैं, उनमें वह तन्मय नहीं होता। यदि उनमें तन्मय हो जाए तो उसका अभोक्तृत्व नहीं रहता। अभोक्तृत्व नहीं रहता यानी कि मिथ्यात्व हो जाता है। तो आत्मा के स्वभाव में से अभोक्तृत्व चला जाता है कि ना ना, आत्मा के स्वभाव में तो अभोक्तृत्व अभोक्तापने का भाव त्रिकाल पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे अभोक्तापने स्वरूप जो आत्मा है उसको लक्ष्य में न लेकर, उसके तरफ का बलन न होने से, उसका भान न होने से अज्ञानी को
वह हर्ष शोक के परिणाम में तन्मयता है। अज्ञानी हर्ष शोक आदि में तन्मय होकर उन्हीं का उपभोग करता है तथा उनसे पृथक ज्ञान स्वभाव का किंचित वेदन उसे नहीं रहता। क्षणिक विकार जितना ही अपने को मानकर जो उसी का भोक्ता होता है, वह जीव अनंत धर्मों के पिंड रूप अनेकांत स्वभाव से हटकर एकांत की ओर ढला है। वस्तु तो अनेकांत स्वभाव स्वरूप है। अकर्तत्व, अभोक्तत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, स्थिति, ऋषि आदि अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव, अनंत धर्मों का अभेद पिंड है। उस पर दृष्टि नहीं और वर्तते हुए हर शोक के परिणाम जितना ही अपने को मानता है तो उसका भोक्ता होता है। तो वह अनेकांत स्वभाव से हटकर एकांत की ओर ढला है, इसलिए उसे एकांत अशुद्ध आत्मा ही भासित होता है। उसे यह शुद्ध पवित्र निर्मल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा है, उसका भान नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, उस पर दृष्टि नहीं। तो क्या करता है ये कि एक समय के उपजे हुए क्षणिक विकार जितना अपने को मानता है, तो अशुद्ध भाव जैसा जितना मानेगा तो अशुद्ध ही मानेगा अपने को, तो वह उसको एकांत अशुद्ध आत्मा ही भासित होता है। जबकि वस्तु स्वरूप क्या है कि आत्मा क्षणिक विकार के उपभोग जितना नहीं है, किंतु त्रिकाल उसका अभोक्ता है। अर्थात आत्मा ज्ञान आनंद शक्तियों, ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों का पिंड है। इस प्रकार अनेकांत स्वरूप अनंत शक्ति का पिंड आत्मा बतलाकर अज्ञानी को एकांत बुद्धि छुड़ाकर आत्मा के स्वभाव में ले जाने की ये बात है। भाई, तू अपनी आत्म शक्ति का विश्वास कर। भाई, ऐसा है ना, तेरी शक्ति छोटी यानी क्षणिक विकार जितनी नहीं है, तेरी शक्ति तो विशाल है। तेरा आत्मा अनंत शक्ति से महान है। यानी तेरे सामने दो प्रकार के विषय पड़े हुए हैं। एक वर्तता हुआ विकारी भाव और एक विकार से सर्वथा रहित एक रूप अपना पवित्र स्वभाव। तो तू क्या करता है कि अपनी जो पवित्र स्वभाव रूप आत्म शक्ति विशाल है उसका भरोसा नहीं करता और एक समय की वृत्ति में उपजते हुए हर्ष शोक का परिणाम और उसका वेदन जितना ही अपने को मानता है। तो कहते हैं कि आत्मा तो अनंत शक्ति से महान है, विकार का अभोक्ता होकर स्वभाव की शांति का उपभोग भोगना करना की तेरे में शक्ति है। और जब मुझ में ही ऐसी शक्ति है तो दूसरे की तुझे क्या आवश्यकता है। तो ये एक तरफ पड़ा हुआ है बरतता हुआ विकार, हर्ष शोक का परिणाम, उसका वेदन एक एक समय की अवस्था में, और एक एक समय की अवस्था में ऐसा होने के समय भी वह आत्मा त्रिकाल हर्ष शोक आदि से रहित और हर्ष शोक आदि के वेदन से भी रहित, क्योंकि उसका वह अभोक्ता है। ऐसा अभोक्ता स्वरूप आत्मा तेरा त्रिकाल विद्यमान है और उसमें रहने वाली शांति आनंद सुख चारित्र आदि का वेदन करने का तेरा स्वभाव है, तेरी शक्ति है। अब जब शक्ति तेरे में ही है तो फिर दूसरे की क्या आवश्यकता। इसलिए तू अपनी शक्ति का विश्वास कर तो उस शक्ति के अवलंबन से शांति प्रकट हो और अशांति का वेदन छूट जाए। और अपनी शक्ति के अविश्वास के कारण ही तूने बाह्य में भटककर संसार में परिभ्रमण किया है। तुझे स्वयं अपनी शक्ति का विश्वास न आए तो दूसरा कोई तुझे शांति नहीं दे सकता, क्योंकि तेरी शांति दूसरों के पास नहीं। सीधी सच्ची बात है, तू स्वयं शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप,
ज्ञान स्वरूप दर्शन स्वरूप वस्तु तो स्वयं है। अब तेरा ज्ञान दर्शन सुख शांति चारित्र आदि कहाँ से बाहर से आए? एक अपने स्वरूप के, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य के अविश्वास के कारण यह वर्तते हुए हर्ष शोक आदि के परिणाम का भरोसा करता है और उतना ही अपने को मानता है। देखो अज्ञानी क्या करता है, उसकी चर्चा यहाँ ली कि बाह्य में संयोग वियोग आए, वहां हर्ष शोक करके अज्ञानी उनके वेदन में इस प्रकार एकाकार हो जाता है कि उनसे भिन्न आत्मा के अस्तित्व का उसे भान ही नहीं रहता। आत्मा अपनी त्रैकालिक आनंद ज्ञान स्वरूप सत्ता से विराजमान है, उसका उसे भान नहीं, होश नहीं। क्यों कि बाह्य के संयोग वियोगों पर दृष्टि रखकर लक्ष्य करके वर्तते हुए हर्ष शोक परिणाम और उनका वेदन, तो उस वेदन में ऐसा एकाकार होकर पड़ा है कि इसे स्वरूप की अपनी सत्ता है, उसका इसको होश नहीं। किंचित प्रतिकूलता आए तो वहां तो मानो आत्मा खो ही गया। जरा प्रतिकूलता आए तो इसके विचारों में वह शोक के भाव चल रहे हैं और शोक का वेदन चल रहा है। उस समय इसको इतना सा भी जरा सा भी स्मृति में ये खड़ा ही नहीं होता कि मैं आत्मा। आता ना वो नरक में तो कैसे होता, सम्यक उसका वर्णन आता है, एक सामान्य वर्णन है समझने के लिए कि वहां निरंतर प्रतिकूलता के संयोग है और ऐसे संयोग में भी यदि उसमें एकाकार पड़ा है तो दुखी 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 है। लेकिन कोई भव्य जीव वहां पर उस दुख के परिणाम से छिटक कर इतना स्मृति में लेता है कि ये दुख तो टल जाएगा क्योंकि मैं तो सुख स्वरूप। इतनी स्मृति मात्र में सुख स्वरूप का आलम्बन लेकर के वहां सम्यक्ति की प्राप्ति कर लेता। सातवें नरक में यहाँ अपने को तो ऐसी प्रतिकूलताएं भी है नहीं, जरा ही प्रतिकूलता आए, किंचित लिखा है, किंचित प्रतिकूलता आए, विश्वास नहीं। या पीछे के पैराग्राफ में विश्वास नहीं कर। अरे सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं, आचार्य भगवान ज्ञानी जन बताते हैं, उनकी बात को एक बार चित्त में तो लो और चित्त में लेकर ये भरोसा तो करो कि अनंत जीव सिर्फ एक इस सामर्थ्य स्वरूप आत्मा के विश्वास में तर गए। अनंत जीव यदि संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो उसके सामने अनंत जीव ऐसे भी हैं जो इस संसार परिभ्रमण से छूट करके सादी अनंत अनंत सुख में पहुंच गए। तो काय के भरोसे पहुंचे हैं कि अपना भरोसा करके। तो वो एक अपने स्वरूप की सामर्थ्य के अविश्वास के कारण वर्तमान संयोग में खड़ी रही प्रतिकूलता और उसका लक्ष्य करके उपजा हर शोक का परिणाम, उस शोक के परिणाम का वेदन और वेदन जितना एकदम अपने सामने ऐसी बात कर दिए, एक तरफ राम और एक तरफ गांव। देखो यहाँ अपने को समझाते हैं, किंचित प्रतिकूलता आए तो वहां तो मानो आत्मा खो ही गया। किंतु भाई जरा विचार करो कि संसारी को ऐसे संयोग वियोग नहीं आएंगे तो क्या सिद्ध को आएंगे? प्रतिकूलता के संयोग, अनुकूलता के संयोग, अनुकूलता का वियोग, प्रतिकूलता का संयोग, ये तुझे माने संसारी को नहीं आएंगे तो क्या सिद्ध को आएंगे? अरे सिद्ध भगवान को न संयोग वियोग होते हैं न हर्ष शोक होता है। निचली दशा में वे होते हैं साधक को, लेकिन उनके होने पर भी मैं तो भिन्न ज्ञान स्वभावी सिद्ध समान हूँ, ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसी प्रतीति और ऐसे ही भाव का संचेतन साधक को निरंतर चल रहा है। और वहां पर ऐसे संयोग वियोग के काल में
जितना लक्ष्य जाता है उतना हर्ष शोक रूप विकारी भाव भी उत्पन्न होता है, और जितना विकारी भाव उत्पन्न होता है उतना उसको वहां वेदन भी होता है। लेकिन उस वेदन के काल में भी अपनी दृष्टि ज्ञानी की कहाँ रहती है कि वह अपने स्वरूप पर टिकी हुई रहने से वह जानते हैं कि मैं तो उनसे भिन्न ये हर्ष शोक और हर्ष शोक के वेदन से न्यारा ज्ञान स्वभावी सिद्ध समान हूँ। जिस प्रकार सिद्ध भगवान का आत्मा संयोग वियोग और हर्ष शोक से अत्यंत पृथक है, उसी प्रकार मेरा आत्म स्वभाव भी उनसे पृथक है। बोलो ये वाली बात रखो सामने जरा, ये वाली बात रखो, क्योंकि अनंते सिद्ध परमात्मा क्या संदेशा दे रहे हैं। वे बिना बोले ही अपनी वर्तमान दशा के द्वारा, प्रकट दशा के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि देखो हे प्राणियों, हे जीवो, जैसा मेरा वर्तमान में स्वरूप है, वर्तमान व्यक्त प्रकटता हर्ष शोक संयोग वियोग से रहित एक अपने शुद्ध स्वभावी आत्म स्वरूप जो मेरी अवस्था है ना, ऐसा तेरा स्वरूप विद्यमान है। कोई संयोग वियोग इस स्वरूप में नहीं, कोई हर्ष शोक इस स्वरूप में नहीं, अरे हर्ष शोक का वेदन भी इस स्वरूप में लिखा है। उसी प्रकार मेरा आत्म स्वभाव भी उनसे पृथक है, मेरा निज भाव तो ज्ञान मात्र ही है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा को ध्येय रूप रखकर उस ओर सन्मुख हो तो उसका परिणमन सिद्ध दशा की ओर होता रहे और विकार का वेदन प्रति क्षण दूर होता जाए और सिद्ध भगवान जैसे अतीन्द्रिय आनंद के वेदन का विकास हो, ऐसी साधक दशा है। और यह विकास होते होते पूर्णता की प्राप्ति होती है। यही धर्म है। यह आत्मा की शक्तियों का वर्णन चल रहा है। इन शक्तियों के वर्णन द्वारा आत्मा का स्वभाव बताते हैं। यह 22वीं शक्ति क्या कहती है कि आत्मा समस्त कर्मों की ओर के भावों का अभोक्ता है। जो अपन ने पढ़ा था ना, उसका एकदम संक्षिप्त भाव इतना कि कर्मों की ओर के भाव माने समस्त विकारी भाव, हर्ष के, शोक के, रुचिता के, अरुचिता के समस्त विकारी भाव, उन भावों का यह आत्मा अभोक्ता है। कब? सिद्ध होने पर कि नहीं, त्रिकाल स्वभाव से। ये एक चर्चा ली है गोमटसार की, जरा इसको गुरुदेव ने अपने ख्याल में कराया है। क्यों कि गोमटसार आदि जो ग्रंथ हैं उनमें कर्म सिद्धांत का जो व्याख्यान है उसमें निमित्त की तरफ से चर्चा की जाती है ना। तो वो क्या है, अपने को यदि इस प्रकार की चर्चा और उस प्रकार की शैली का पता नहीं हो तो अपन उसको वास्तविक मानते हैं। इसलिए यहाँ पर वो चर्चा थोड़ी अपने सामने रखते हैं कि देखो, कर्म की 148 प्रकृतियों में से घाती कर्म यानी वेदनीय, गोत्र तथा तीर्थंकर नाम कर्म आदि 78 प्रकृतियों को जीव विपाकी माना गया है। 148 कर्म प्रकृतियां, उसमें घाती अघाती सबकी आ गई। और घाती कर्म के जो वेदनीय, गोत्र, नाम आदि जो भेद हैं, उनकी जो 78 प्रकृतियां वे जीव विपाकी कही गई। 148 में से 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हाँ, तो 78 प्रकृतियों को जीव विपाकी का, घाती अघाती दोनों की ले लो। तो 78 प्रकृतियां जीव विपाकी माने जीव उनके फल को भोगता है, ऐसा कहा। जीव विपाकी शब्द से विपाक माने फल आना, और जीव उसका फल भोगता है, ऐसा निमित्त की तरफ से कथन है। वो देखो कैसे है कि 78 प्रकृतियों को जीव विपाकी माना है, और यहाँ कहते हैं कि जीव उनका अभोक्ता है। वहां देखो, यहाँ समझ लेना कि 78 प्रकृतियों का जो उदय है, विपाक रूप उदय, वो तो पुद्गल का पुद्गल में है। उस विपाक रूप उदय के काल में जीव जितना जुड़ान करता है ना, उसको अपन जीव का विपाक कह सकते हैं, कहते हैं। तो उन राग आदि हर्ष शोक के परिणाम जो काय के लक्ष्य से उपजे,
वे 78 प्रकृतियों में कोई प्रकृति का उदय आकर के उन पर लक्ष्य और लक्ष्य होने से यहाँ पर हर शोक का परिणाम उपजा। और यहाँ क्या कहा जा रहा है 22वीं शक्ति में कि आत्मा अभोक्तृत्व शक्ति स्वरूप है, यानी आत्मा में अभोक्तापना है शक्ति में इसकी। तो क्या हुआ इसका अर्थ? फिर हमको तो आपने उलझन में डाल दिया। गोमट सार जी कहे कि 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं, आप कह रहे हो कि यहाँ प्रकृतियां विकृतियां तो दूर रहो, प्रकृतियों के लक्ष्य से आत्मा की पर्याय में होने वाले हर शोक के परिणाम का ही अभुक्ता है। तो कंफ्यूजन होता है ना, उसको खुलासा करते हैं। देखो वहां गोमट सार आदि में तो जीव की उस प्रकार की अशुद्ध पर्याय के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाने के लिए का कथन है, और यहाँ निश्चय न द्वारा जीव का शुद्ध स्वभाव बतलाना है। जीव के शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में विकार का या कर्म का पाक है ही नहीं, पाक नाम उसका भोगनापना है ही नहीं। जीव के स्वभाव में तो ज्ञान और आनंद का ही विपाक होता है। ये पूरी बात समझने के लिए थोड़ा सा अपन नक्शा बनाते हैं कि एक तो जीव वस्तु है त्रिकाल स्वभाव स्वरूप, उसके स्वभाव का कोई बाल माँ का अब तक हुआ नहीं और कभी होता नहीं। ऐसा एक त्रिकाल ध्रुव टंकोत्कीर्ण अपना ज्ञायक स्वभाव है, वस्तु का मूल भाव है और वस्तु की वर्तमान अवस्था है। और वर्तमान अवस्था में जो विकार आदि हैं वे स्वभाव से विरुद्ध भाव हैं, और उन वे स्वभाव से विरुद्ध भाव स्वभाव से उपजते नहीं हैं। तो वे जो जीव की परिणति में वर्तते विभाव विकारी परिणाम हैं वे स्वभाव से नहीं उपजे होने से, जीव की ही पर्याय में उपजते होने पर भी स्वभाव से नहीं उपजे होने पर उनको वो कर्म का निमित्त देख करके कर्म से उपजे हुए कहने में आया है ना। तीन चीजें सामने रख लेते हैं अपन, एक अपना त्रिकाली ध्रुव स्वरूप सदैव विद्यमान रहने वाला मूल स्वभाव, और एक एक समय वर्तती हुई अवस्था, उस वर्तती अवस्था में वर्तता हुआ विकार। देखो जब विकार की बात करेंगे तब तीसरे की बात आएगी, और जब विकार की बात ही नहीं है यानी निर्विकारी परिणाम है तो न तीसरा है न दूसरा है। यहाँ तो फिर वो एक स्वभाव के साथ अभेद परिणति है। लेकिन अभी अपने को जो वर्तमान अवस्था है ना अपनी, उसमें तीन चीजें आई, एक अपना ध्रुव स्वभाव, एक वर्तती पर्याय में वर्तता विकार, और विकार जब वर्त रहा है तो वहां पर निमित्त रूप से उपस्थित कर्म आदि का उदय, जिन्हें विपाक कहो उदय कहो कुछ भी कहो। अब ये तीन के बीच में अपने को जमाना है कि है क्या मामला, कि ये जो विकार जीव की परिणति में है वह जीव के स्वभाव से न्यारा है। क्यों? कि वह स्वभाव से नहीं उपजा, तो स्वभाव से नहीं उपजा तो स्वभाव तो सुरक्षित अपना ज्यों का त्यों मौजूद। वर्तमान पर्याय में जो विकार है वो स्वभाव से विरुद्ध भाव है, तो ये विरुद्ध भाव आया कहाँ से? स्वभाव में से आया नहीं है, तो उसके निमित्त से स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो वह निमित्त में कौन है? कर्म का उदय। तो कर्म के उदय को जीव भोगे ऐसा जीव का स्वभाव नहीं जो अपना, और कर्म के उदय के काल में विकार जो उपजा है उसको भोगे ऐसा भी स्वभाव नहीं। तो फिर जीव का स्वभाव तो अपने ज्ञाता आनंद को वेदने का है, और वह ज्ञान आनंद स्वरूप है, और ये वर्तता विकार वो कर्म के खाते में डाल दो। तो अब दो रह गए, तीन के दो रह गए। पहले तीन है ना, तो तीन के दो करेंगे तो दो में भिन्नता कर देंगे। तो दो में एक रह गया अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव और वर्तती हुई विकार की अवस्था। तो वर्तती विकार की अवस्था मुझ स्वभाव रूप नहीं होने से मेरे से भिन्न। तो ऐसे करके यह निमित्त नैमित्तिक संबंध से वर्तते विकार की अवस्था का ज्ञान कराया जाता है। तो उसमें जीव विपाकी शब्द कहने में कोई दोष नहीं है। क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध से। ये कहा देखो, जीव के शुद्ध ज्ञायक स्वभाव में विकार का अथवा कि कर्म का पाक है ही नहीं,
जीव के स्वभाव में तो ज्ञान और आनंद का ही विपाक होता है। 7वें नरक में किसी को सम्यक्त हो तो वह भी ऐसा निशंक जानता है कि इस नरक के संयोग का अथवा उस ओर के असाता भाव का उपभोग मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं है। देखो आगे ना 3 वस्तुएं, एक निमित्त रूप नरक का संयोग और वर्तता हुआ असाता का भाव, उनका दोनों का ही उपभोग मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं। उसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले जीव भी अनुकूल संयोग से अथवा उस ओर के साता भाव के वेदन से अपने ज्ञायक स्वभाव का पृथक ही अनुभव करते हैं। यानी एक स्थिति नरक की और एक स्थिति सर्वार्थ सिद्धि की। 7वें नरक की बता दी असाता के रूप में और साता के रूप में सर्वार्थ सिद्धि की बता दी। और दोनों में यदि ज्ञानी है, सर्वार्थ सिद्धि में तो नियम से सब ज्ञानी ही है और नरक में दोनों प्रकार के हैं, पर ज्ञानी को लेना, ज्ञानी को असाता के भाव के उपभोग के काल में वह जानता है कि यह मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं, और सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाला जीव साता भाव के काल में ये जानता है कि ये सब मेरे ज्ञायक स्वभाव से पृथक ही हैं। थोड़ा अपन नीचे चलते हैं, 2 पैराग्राफ छोड़ना। देखो एक ये चर्चा भी गुरुदेव ने ली। कोई तंबूरे के तारों को झंझना कर भगवान की भक्ति करता हो तो वहाँ अज्ञानी को ऐसा लगता है कि इस भक्ति से इसे धर्म होएगा और तीर्थंकर नाम कर्म बन जाएगा। रावण की जीव गाता है। हाँ, रावण की जीव गाता और भी सब बहुत भक्ति भाव से करते ना। अब तंबूरा वमूरा नहीं बजाते तो वे रकाबी बजाने लगते हैं, वो सब करते हैं और मानते हैं कि जितनी मेरी भावहीनी भक्ति होएगी उतना मुझे धर्म होगा। किंतु उसे भान नहीं है कि भैया ये राग धर्म नहीं है, और सम्यक दर्शन रहित एकला जो राग अकेला है उससे भी किसी को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता। यानी इधर से चलो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किसे होता है कि सम्यक दर्शन सहित जीव के वर्तते हुए शुभ राग से होता है। और 13 जो राग है 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय, और ऐसी कितने भी गाना गाओ, भजन करो, भक्ति करो, लेकिन उससे अज्ञानी को तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता नहीं। जिसे सम्यक दर्शन है नहीं और राग के उपभोग में ही लीन हो रहा है वह तो मूढ़ है। ऐसे जीव को कभी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता। सम्यक्तवी धर्मात्मा राग के वेदन को आत्मा के स्वभाव से पृथक जानते हैं। ये अभोक्तत्व शक्ति का स्वरूप है ना। इसी प्रकार आत्मा के ज्ञायक स्वभाव के वेदन की और राग के वेदन की जाति अत्यंत भिन्न है, ऐसा वे जानते हैं। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा राग के वेदन में कभी एकाकार नहीं होते, स्वभाव के वेदन में एकाकार होते जाते हैं और राग का वेदन छूटता जाता है। आत्मा की अभोक्तत्व शक्ति का ऐसा परिणमन उनके उल्लसित होता है। इस प्रकार अभोक्तत्व शक्ति का निर्मल परिणमन होते होते जहाँ केवल ज्ञान और परिपूर्ण आनंद का उपभोग प्रकट हुआ, वहाँ हर्ष शोक का किंचित भोक्तृत्व नहीं रहा। जो पहले साधक दशा में वेदन तो था, लेकिन अपने स्वभाव को उससे न्यारा अभोक्ता स्वरूप जानते मानते परिणमते थे, और उतना भोक्तापना था हर्ष शोक का जितना राग था। लेकिन अब तो परिपूर्ण आनंद का उपभोग भोक्तापना प्रकट हो गया, तो हर्ष शोक का किंचित भी भोक्तापना शेष रहा नहीं, तथा आहार आदि के भोक्तृत्व में निमित्त हो ऐसी अशुद्धता भगवान को न रही। ये क्यों कहते हैं? कोई मानते हैं, हाँ, श्वेतांबर मानते हैं केवली भगवान को कबला आहार आदि
तो वो कबला आहार हो, फिर उस संबंधी राग हो, फिर उसका भोक्तापना हो, ये अशुद्धता वहां अब शेष ही नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण उपभोग हो जाने पर केवली प्रभु को आहार आदि का निमित्त डैश भोक्तृत्व भी होता है, क्योंकि निमित्त होएगा तो निमित्त भी वहां पर गिना जाएगा, तब तो निमित्त है। तो ऐसा जो मानते हैं उसे केवली भगवान की अभोक्तृत्व दशा का अथवा पूर्ण आनंद का भान नहीं है और अपने आत्मा के अभोक्तापने की भी उसे खबर नहीं। अरे भगवान को पूर्ण आनंद प्रकट हो गया, वहां आहार कैसा? पूर्ण आनंद हो वहां आहार नहीं होता। ये क्या कहना है कि पूर्ण आनंद हो वहां पर, जब पूर्ण आनंद किसे कहा कि स्वरूप की परिपूर्ण तल्लीनता रूपी परम वीतराग दशा में किसी प्रकार के दुख का वेदन किंचित नहीं, इसका नाम परिपूर्ण आनंद का उपभोग है। जब उस प्रकार का उपभोग है तो यहाँ नैमित्तिक रूप में दुख की दशा भी नहीं है, और दुख की दशा का नैमित्तिक नहीं है तो बाहर में आहार आदि कोई निमित्त भी यहाँ कहते हैं हाँ, अभी वहाँ योग का कंपन हो सकता है, अर्थात दिव्य ध्वनि का निमित्तपना हो सकता है, किंतु आहार का निमित्तपना कभी नहीं हो सकता। उस प्रकार का ही वहाँ पर व्यवस्था है। अहो, जहाँ आनंद का पूरा अनुभव हो गया, एक समय का वर्तता उपयोग पूर्णपने बरतने लगा, पूर्ण हो गया, परिपूर्ण अतीन्द्रिय भाव विकसित हो गया, वहाँ इंद्रिय विषयों का भोक्तृत्व क्यों होगा, अर्थात कि नहीं हो सकता। साधक की दृष्टि ज्ञान स्वरूपी वीतरागी अभोक्ता स्वभाव पर है और पर्याय में हर शोक का अल्प वेदन भी है, इसलिए उस साधक को तो अभोक्तापना मुख्य है और भोक्तापना गौण है। ऐसे बात बराबर समझना चाहिए। कोई कहता हो कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जिसने अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया है उसको अब दुख का वेदन ही नहीं, तो ये बात गलत है, झूठी है ना। पर्याय में हर शोक का अल्प वेदन भी है, इसलिए, लेकिन उसकी परिणति में दृष्टि में क्या बरत रहा है कि अभोक्तापना मुख्यपने है और भोक्तापना गौणपने है। ऐसा मुख्य गौणपना होता है, किंतु केवली भगवान को क्या समझाना क्या था यहाँ पर? साधक का तो समझा ही दिया, पर समझाना ये था कि ये मुख्य गौणपना कब तक होता है? छदमस्त तक होता है। छदमस्त को क्षय उपशम ज्ञान में ये इस प्रकार का वर्तन होता है। केवली भगवान के तो परिपूर्ण केवल ज्ञान प्रगटा है, परिपूर्ण वीतरागता है, तो वहाँ ऐसा मुख्य गौणपना नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो किंचित भी हर्ष शोक का भोक्तृत्व रहा ही नहीं है। हर्ष शोक जो राग रूपी दुख परिणाम है, उसका वहाँ किंचित भी अंश अब विद्यमान नहीं है, उनको उसका भोक्तृत्व भी रहा नहीं है। तो इस पर से समझना क्या है कि उस प्रकार का निमित्त भी नहीं, जो कहते हैं ना आहार आदि की बात, औषधि की बात, तो वह भी नहीं है। अब केवली भगवान को जिस प्रकार हर्षादि के भोक्तत्व का सर्वथा अभाव है, उसी प्रकार उन्हें योग का कंपन या वाणी का योग भी नहीं हो ही सकता, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान के साथ आहार होने में विरोध है, परंतु केवल ज्ञानी के साथ योग के कंपन होने में कोई विरोध नहीं है। केवल ज्ञानी को ज्ञान और आनंद आदि गुणों का शुद्ध परिणमन हो गया, वहाँ अब अन्य किसी गुण का विभाव परिणमन हो ही नहीं सकता, अथवा केवल ज्ञान के पश्चात वाणी हो ही नहीं सकती। ऐसा जो मानता है उसे केवल ज्ञान की खबर नहीं है। ये क्या समझाना चाहते हैं? अगली शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति है ना, निष्क्रियत्व शक्ति। उसमें यह प्रकरण है कि आत्मा में वास्तव में अयोग गुण है, योग गुण नहीं, अयोग गुण है, और उसका स्वभाव योग तो उसकी गलती, हाँ, योग तो उसका विभाव रूप परिणाम है। कंपन आत्मा के प्रदेशों में जो स्पंदन है, कंपन है, वो उसका विभाव रूप परिणमन है।
और परिपूर्ण स्वभाव रूप अवस्था प्राप्त होने पर वह विभाव किंचित भी रहता नहीं है। यह ऐसा निष्क्रियत्व आत्मा में अभी पड़ा है, तब जाकर के वो वहां पर प्रकट हुआ है। वो बात कहना है। लेकिन उसके साथ में यहाँ गुरुदेव श्री क्या बताना चाहते हैं कि देखो, आहार उनको हो इस बात में तो पूरा विरोध है, क्योंकि आहार रूपी निमित्त का संबंध वर्तते हुए हर शोक के नैमित्तिक से है, ऐसे समझाना है। केवल ज्ञान रूपी और हर्ष शोक है ही नहीं तो उस जाति का निमित्त भी नहीं। और यह जो दिव्य ध्वनि आदि का परिणमन है ना, अभी तो दिव्य ध्वनि का वहां नैमित्तिक है, वहां पर उस प्रकार का स्पंदन भी है, योगों का आदि प्रदेशों का स्पंदन। तो कोई यूं कहे कि सभी गुण हो गए हैं उनके स्वभाव रूप परिणमित, तो फिर अब उनके वो योग का स्पंदन भी मिट गया है केवल ज्ञानी को, तो फिर दिव्य ध्वनि है इस बात की कैसे सिद्धि हो, है ना। ओमकार रूप दिव्य ध्वनि है, उसकी सिद्धि कैसे हो। तो यहाँ इस प्रकार समझना चाहिए कि आत्मा में गुण भेद है कि नहीं, तो वो है, उस पे से बात समझाते हैं। देखो, केवल ये कहाँ था, ज्ञान आनंद योग आदि गुणों में जो कथनचित गुण भेद है उसे भी वह नहीं जानता, इसलिए वह एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। जो कहे कि दिव्य ध्वनि के में निमित्त कौन होता है, आत्म प्रदेशों का कंपन, तो वो आत्म प्रदेशों का कंपन भी न माने और दिव्य ध्वनि भी न माने, या किसकी दिव्य ध्वनि है कुछ नहीं माने, तो कहते हैं देखो भैया, वहां शुद्धता का परिणमन पूर्णता होने पर भी अनेक गुण है ना, और उन गुणों में कथनचित अतद्भाव है कि नहीं, भिन्नता अतद्भाव है ना, अतद्भाव रूप भिन्नता है कि नहीं। तो वो बात तुम नहीं स्वीकार करोगे तो तुम न केवल ज्ञान जानते, न केवल ज्ञानी को जानते, न आत्मा को जानते, तुम अत्यंत मिथ्या दृष्टि, ये वाली बात। केवल ज्ञान के पश्चात भी देखो, यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं बार बार इस बात को कि केवल ज्ञान के पश्चात भी जो जल आहार आदि का होना माने उसे केवली भगवान के अथवा केवली समान अपने अभोक्ता स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए उसके अभोक्तत्व शक्ति का विपरीत परिणमन है, अर्थात वह विकार के और इंद्रिय विषयों के ही भोक्तृत्व में वर्त रहा है। चैतन्य के आनंद का उपभोग उसके अंशता भी है नहीं। और ज्ञानी को क्या है कि मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार का किंचित भी भोक्तत्व नहीं, ऐसा जानता हुआ उस स्वभाव के आधार से विकार के उपभोग का सर्वथा अभाव करके पूर्ण आनंद का भोक्ता हो जाता है। ये 22वीं अभोक्तत्व शक्ति का वर्णन हुआ। 23वीं शक्ति है निष्क्रियत्व शक्ति। देखो, सकल कर्म उपरम प्रवर्त आत्म प्रदेश निष्पंद रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। तोड़ तोड़ के पढ़ा अपन ने, जिससे सब शब्द का अर्थ आ जाए। देखो दोबारा से, सकल कर्म उपरम प्रवर्त आत्म प्रदेश निष्पंद रूपा निष्क्रियत्व शक्ति, यानी समस्त कर्मों के उपरम से, उपरम माने निवृत्त हो जाने से, सकल कर्म के निवृत्त हो जाने से ये निमित्त पर से कथन किया। सकल कर्म में कौन आ गए, घाती अघाती सब आ गए। तो घाती अघाती सकल कर्म का निमित्त में निवृत्त पना हुआ, तो उधर निमित्त का निवृत्त हुआ, तो यहाँ नैमित्तिक भी तो हुआ कि न हुआ कुछ, तो अयोगी दशा भी यहाँ प्रकट हो गई। हाँ, तो अयोगी दशा प्रगटी है। अब इस पे थोड़ा सा विचार करो तो ये शक्ति का भाव खुल जाएगा। अयोगी दशा प्रगटी है किसको, सिद्ध भगवंत को। सिद्ध भगवंत को निमित्त में 8 कर्मों का अभाव है, तो उस संबंधी नैमित्तिक का भी अभाव है, तो वह उस प्रकार के नैमित्तिक रूप सकल अशुद्धता का, तो अशुद्धता में वास्तव में बाकी क्या था यदि अपन गिने, तो असिद्धत्व रूप और योग का कंपन, 2 ही बातें रह जाती हैं। केवल ज्ञानी के 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है और सिद्ध परमात्मा के 8 घाती कर्मों का नाश हुआ। ये निमित्त पर से बात है।
अपने को तो नैमित्तिक पकड़ना है ना। तो 4 घाती कर्मों की अभाव रूप दशा में नैमित्तिक क्या है यहाँ पर कि पूर्ण वीतरागता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण वीर्य प्रकटा है ना। और अभी योग का कंपन बाकी है और असिद्धत्व जिसे साथ में अपन कह सकते हैं। और सिद्ध परमात्मा को असिद्धत्व भी नहीं और योग कंपन भी नहीं। तो यह पूर्ण दशा प्रकृति है। तो निमित्त में क्या गिना जाएगा यहाँ पर? 8 कर्मों का अभाव, उपरम, उपरम निवृत्ति अभाव। और यहाँ निमित्त वो तो हुआ निमित्त। और नैमित्तिक क्या है कि परिपूर्ण शुद्ध अयोगी दशा। यहाँ अयोगी को अपन जरा मुख्य करके कहेंगे। तो परम पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान में नहीं थी पर योग था। यहाँ अयोगी दशा उपजी है। तो ये अयोगी दशा कैसी है कि आत्म प्रदेश निष्पन्द रूप, आत्म प्रदेशों के अकंपता रूप। तो ये अकंपता रूपता कहां से आ गई साहब? वहां सिद्ध शिलापे से भेंट में मिली है क्या कि आओ भाई सिद्ध शिलापे आओ और ये हमसे अयोगी दशा का प्रमाण पत्र भी लो और भेंट ले लो? ऐसा तो नहीं हुआ। अरे यह निष्क्रियत्व शक्ति त्रिकाल आत्मा में विद्यमान थी, उसका यहाँ पर परिणमन हुआ है। जो उसको यहाँ नैमित्तिक लो। किसको? आत्म प्रदेशों की निष्कंपता को नैमित्तिक लो। तो निमित्त में 8 कर्मों का ऐसी चर्चा है। समस्त कर्मों के उपरम से नाम निवृत्ति से प्रवर्त जो आत्म प्रदेशों की निष्पन्दता स्वरूप, अकंपता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति। ब्रैकेट में इसकी सरल व्याख्या। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है तब प्रदेशों का कंपन मिट जाता। किनका? आत्म प्रदेशों का। इसलिए निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मा में है। यदि न होती तो कहां से आया? ये प्रवचन का एक मुख्य बिंदु इसमें कहते हैं। फिर इसके बाद गुरुदेव का व्याख्यान है। अनेकांतमय आत्मा की प्रसिद्धि किस प्रकार होगी? प्रश्नवाचक। और उसका अनुभव किस रीति से होगा, उसकी ये बात है। ये भी छपे, उसमें नहीं छपे। अनेकांतमय आत्मा की प्रसिद्धि किस प्रकार होगी, उसका अनुभव किस रीति से होगा, उसकी यह बात है। तो सुनो, ज्ञान लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि होती है। इसलिए उसको यानी आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है। ज्ञान मात्र भाव के साथ अनंत शक्तियां परिणमती हैं। इसलिए भगवान आत्मा को अनेकांत पना स्वयमेव प्रकाशित होता है। पहला प्रश्न क्या था कि अनेकांत आत्मा की प्रसिद्धि किस प्रकार होगी? कि अनेकांत स्वरूप आत्मा है, इसका प्रकाशन पना, इसकी प्रसिद्धि, इसका अनुभव, इसका संचेतन आस्वादन कैसे होता है कि ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध आत्मा को प्रतीति में लेते और उस आत्मा की अनुभव रूप संचेतन दशा में अनंत शक्तियों का उछलना परिणमना होता है। और उस अनंत शक्तियों के परिणमन में अनेकांत पना स्वयं प्रकाशित होकर आत्मा के अनेकांत स्वरूप की प्रसिद्धि करता है। लेकिन पकड़ना कैसे? ज्ञान लक्षण से। उसकी शक्तियों का ये वर्णन चलता है। व्याख्यान में लेते हैं गुरुदेव, आत्मा ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान मात्र आत्मा में स्वयमेव अनेकांत प्रकाशमान है। क्यों? कि अनेकांत स्वरूप वस्तु है। अनेकांत स्वरूप वस्तु का अनेकांत पना त्रिकाल उसके स्वभाव में प्रकाशमान है, विद्यमान है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये लक्षण की मुख्यता कह करके ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ये आता है ना। तो वो मुख्यता से कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयमेव अनंत धर्मों वाला है। स्वयमेव है, कोई धर्म उसको मेहरबानी से किसी की मिले नहीं, आते नहीं। ऐसे अनेकांतमय आत्मा की प्रसिद्धि किस प्रकार हो, उसका अनुभव कैसे हो, उसी का यह वर्णन चल रहा है। प्रारंभ में आचार्य देव ने कहा, परिशिष्ट में, परिशिष्ट का जो प्रारंभ किया 47 शक्ति का परिशिष्ट, उसके प्रारंभ में कहते हैं
कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। ये समझ लो कि ये ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ख्याति होती है, यह वाली बात अपने जैन दर्शन में मूल बात है। मूल बात है। आत्मा की ओर न ढलकर जो ज्ञान, इसमें क्या कहना है कि ज्ञान लक्षण कहा ना आत्मा का, तो आत्मा की प्रसिद्धि का लक्षण कौन कहा? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कि जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप में ढलता है वो लक्षण होता है। क्योंकि जिस ज्ञान में पर पदार्थों की और वहां उपजे हुए राग की प्रसिद्धि हो, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण नहीं है। कौन है ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण? कि जिस ज्ञान अवस्था में इस ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रसिद्धि ख्याति हो, तब वहां पर ये आता है। देखो, ऐसे अनेकांत में आत्मा की प्रसिद्धि किस प्रकार हो और उसका अनुभव कैसे हो, कि प्रारंभ में आचार्य देव ने कहा है कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। आत्मा की ओर न ढलकर, यहां पकड़ना, बात गंभीर है। आत्मा की ओर न ढलकर जो ज्ञान मात्र पर गेयों की ओर ही ढलता है, उसमें आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। इसलिए उस मिथ्या ज्ञान को आत्मा का लक्षण भी नहीं कहते। क्या गजब की बात करी। वही मतिशुद्ध ज्ञान है। कोई मतिशुद्ध ज्ञान पलट करके केवल ज्ञान होता है तब अनुभव होता है, ये वाली बात तो है नहीं। मतिशुद्ध ज्ञान रूप ज्ञान की वर्तमान योग्यता मतिशुद्ध ज्ञान रूप ही है, लेकिन उसमें उस मतिशुद्ध ज्ञान का विषय यदि पर पदार्थ है और पर पदार्थ के उपजा हुआ वहां पर राग और उसका वेदन ये में ऐसी प्रतीति, ये जब तक है तब तक वो वर्तते ज्ञान को, वहां पर उसको वर्तते ज्ञान को भी आत्मा का लक्षण नहीं कहते। वो कौन कहलाएगा? उसको आगम की व्याख्या से उस वर्तते हुए क्षयोपशम ज्ञान को भावेंद्री कहने में आया ना। और 31वीं गाथा समय सारथी परमागम में भावेंद्रिय, द्रविंद्रिय और उनके विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय मूर्तिक जड़, क्योंकि वो स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं। इस अमूर्तिक ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा की प्रसिद्धि करने में वह असमर्थ है। गुरुदेव का एक वाक्य अपने मंदिर में लिखा हुआ है एक कॉर्नर में कि मुझे निमित्तों का क्या काम है और मुझे राग का क्या काम है और मुझे क्षयोपशम का भी क्या काम है। क्योंकि क्षयोपशम की वो दशा, क्षयोपशम का काम नहीं है इसका मतलब फिर कोई ज्ञान का ही काम नहीं है कि नहीं। सुनो, क्षयोपशम की वो दशा जो निमित्तों की ओर लक्ष्य करके वर्तती है और उसमें राग वहां पर वर्तता है, ऐसे जो परावलंबी भाव हैं, चाहे वो ज्ञान का ही परिणाम क्यों ना हो, वह ज्ञान लक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि लक्षण उसे कहते हैं जिसमें लक्ष्य की प्रसिद्धि हो। जिस लक्षण में लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं, वो लक्षण ही नहीं कहा जाता। आप बताओ, ऐसा है कि नहीं? भुट्टे के ऊपर हरा छिलका होता है, वो हरा छिलका होता है और कोई भुट्टे के ऊपर काला छिलका हो तो उससे भुट्टे की प्रसिद्धि नहीं होती। भुट्टे की प्रसिद्धि तो हरे छिलके से होती। कोई लो, केला लो, कुछ भी लो, तो जिससे प्रसिद्धि हो उसे लक्षण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये आत्मा के वर्तते ज्ञान जो परगेयों की तरफ ढल रहा है, मात्र परगेयों की तरफ, तो उस मिथ्या ज्ञान को आत्मा का लक्षण भी नहीं कहते। तो महाराज फिर ज्ञान लक्षण वह कौन है जिससे आत्मा लक्षित होता है? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? क्योंकि अपन ने जब बच्चों से अपने से प्राथमिक पढ़ाई में अपन ने समझा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कैसे? मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। क्या जानता हूं? तो फिर बच्चे को बताया, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सोफा है, ये रोटी है, ये दाल है। जानते हो कि नहीं जानते भैया? कि हाँ जानते हैं। देखो ये कटोरी तो नहीं जानती कि ये दाल है, और तुम जानते हो कि ये दाल है। अभी तो ज्ञान का परिचय कराया और तुम इसको ही सर्वथा ज्ञान लक्षण बना के चलोगे तो वह आत्मा हाथ में नहीं आने वाला है।
क्योंकि इसमें आत्मा प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, इसमें दाल और कटोरी प्रसिद्ध हो रही। तो फिर किसको बनाना कि जो अंतरोन्मुख होकर आत्मा को लक्षित करे, उस ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि नाम अनुभव होता है, स्वाद रूप होता है, और वह ज्ञान ही सच्चा लक्षण है। ऐसे ज्ञान लक्षण को मुख्य करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। वहां शिष्य को प्रश्न हुआ, यानी कितनी बात खोल दी इसमें कि ज्ञान स्वरूप आत्मा एक ज्ञान मात्र ही नहीं है, पर ज्ञान लक्षण से लक्षित होने से ज्ञान को असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण कहा है। देखना जरा, उसमें दो शब्द आए ना साथ में। ज्ञान कौन सा? ज्ञान को असाधारण स्वयं संवेद्यमान। असाधारण कहने का तो एक ही तात्पर्य है कि अन्य में नहीं पाया जाता, और स्वयं संवेद्यमान कह करके ये कहना है कि उस ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव ज्ञान रूप होता है। ज्ञान ही ज्ञान को जानने वाला है, तो ज्ञान में ही ज्ञान जानने में आता है, ऐसा स्वयं संवेद्यमान लक्षण है। तो कौन कहलाया कि जिस ज्ञान की दशा में यह आत्मा प्रसिद्ध होए, वह अंतरोन्मुख ज्ञान अवस्था, उसको ज्ञान का लक्षण कहा। तो ज्ञान लक्षण को मुख्य करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। वहां शिष्य को प्रश्न हुआ कि प्रभु, आत्मा में अनंत धर्म होने पर भी आप उसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो ज्ञान मात्र कहने से क्या एकांत नहीं हो जाता है? तो उसके समाधान में आचार्य देव ने कहा कि अनंत धर्मों वाले आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर भी एकांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा के ज्ञान मात्र भाव के साथ ही अनंत शक्तियां परिणमित होती हैं, और वे कहाँ होती हैं? ज्ञप्ति क्रिया। ये भी चर्चा आई है ना। तो वो ज्ञप्ति क्रिया किसका परिणमन है? ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान के अंतरोन्मुख परिणमन में वर्तती हुई ज्ञप्ति क्रिया में ज्ञान के साथ अनंत शक्तियां परिणमित हैं। तो इसलिए उस ज्ञान मात्र भाव को स्वयं अनेकांत बना है। उस ज्ञान मात्र भाव के साथ परिणमित उल्लसित शक्तियों का यह वर्णन चलता है। आचार्य देव ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उनमें से 22 शक्तियों का विवेचन हो गया है, और अब 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति है। समस्त कर्मों के उपरम से, यानी समस्त कर्मों के निवृत्ति से अथवा अभाव से निमित्त प्रवर्तित ये नैमित्तिक क्या आत्म प्रदेशों की निष्पन्दता स्वरूप निष्क्रियत्व शक्ति है। ये परिणमन नैमित्तिक लेना, आत्म प्रदेशों का निष्पन्दपना की प्रवृत्ति, निष्पन्दपने की प्रवृत्ति, ये नैमित्तिक। निमित्त में समस्त कर्मों का अभाव, लेकिन ये नैमित्तिक कहाँ से आया? निमित्त के अभाव में से कि ना अपनी निष्क्रियत्व शक्ति। वह निष्क्रियत्व शक्ति आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। ज्ञान मात्र आत्मा में ऐसी भी एक शक्ति है। इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार